मैंने एक ऐसा आश्चर्य देखा कि सड़क पर एक स्कूटर दौड़ रहा है, उसके ऊपर कोई ड्राइवर नहीं बैठा, ना कोई उसे रिमोट से चला रहा। इस बात को कितने लोग सही मानते हैं? समझता हूँ कि आप लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि बिना ड्राइवर के, बिना रिमोट के स्कूटर नहीं चल सकता है। न कार, न ट्रेन, न हवाई जहाज़ बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती है। फिर आप लोग यह कैसे समझ लेते हैं कि बिना ड्राइवर के इंसान कैसे चल सकता है? जिस प्रकार स्कूटर, कार, ट्रेन, हवाई जहाज़ अंदर बैठा के ड्राइवर अंदर बैठा, उसी प्रकार आपके चलाने वाला ड्राइवर भी आपके अंदर बैठा है। उसे जानो, तुलसीदास जी ने लिखा है, घट में है सूझे नहीं, लानत यसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मत यवन। जब सतगुरु द्वारा आपके आत्मज्ञान दिया जाएगा तो वो आपको अंदर बैठा हुआ परमात्मा रूपी ड्राइवर को साक्षात्कार करवा देंगे। फिर आपको सारी चीज़ें स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। जैसे तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तिल में जाग सके तो जाग। जाग तिल में तेल होता है, दिखाई नहीं देता। माचिस की तीली में आग होती है, दिखाई नहीं देती है। जब तेल को पेरोगे तो तेल दिख जाएगा, माचिस को रगड़ोगे तो आग दिख जाएगी। इसी प्रकार मन को आत्मा में लगाने की विधि आपको सद्गुरु बताएंगे तो सारी शंकाएँ खत्म हो जाती हैं। रामायण की हर चौपाई का आप अर्थ समझ में आ जाएगा, गीता का सार समझ में आ जाएगा, वेद शास्त्रों के श्लोक समझ में आ जाएंगे। जो कभी नहीं देखा हो वो भी अंतर आत्मा में दिखाई दे जाएगा। जीवन जीने की कला आपको आ जाएगी। सुख और शांति कैसे प्राप्त होती है ये आप समझ लोगे। आज मैं अपने अनुभव के अनुसार बताता हूँ कि आप मेरे संकट से घिरे हो, किसी भी प्रकार के खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो, तो दैहिक दैविक भौतिक कोई भी परेशानी हो, मन को आत्मा में लगाने की विधि आ जाएगी। और उस समय आप मन को आत्मा में लगाओगे तो सारे कष्ट स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान के लिए पहले हम भी इस बात को नहीं मानते थे, अपने आप भी नहीं मानोगे अभी। लेकिन जैसे ही मुझे मेरे सतगुरु श्री सतपाल जी महाराज ने के आदेश अनुसार महात्मा तारकेश्वर जी ने मुझे विधि बताई और सतपाल जी महाराज ने कान में फूंक मारी है, तो विश्वास करो मेरे अंदर ऐसी चमत्कारिक शक्ति का संचार हुआ कि मैं अचंभित हो गया। और उस पछतावा हुआ कि अभी तक मैं जैसे दिव्य वास्तविकता की शांति से वंचित रहा। मैं ध्यान में बैठता हूँ तो शांति मिलती है, जिसका मैं अभी जिव्या से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आज मैं आत्मज्ञानी माना जाता हूँ और रामायण, गीता, वेद, शास्त्र, पुराण सबके भावार्थ को अच्छी तरह से समझता हूँ और अपने तमाम वीडियो में आपको अनुभव बताया भी। मैं बहुत खुशी हूँ। हालांकि संकट मेरे सामने भी आते हैं लेकिन उनके व्याप्त नहीं होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इससे अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर आपको अपने आप को धन्य बनाओ और आप जपो, औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ये बहुत बड़े गुरु हैं, इन्होंने बताया, दूसरों को भी जानने के लिए कहा है। और फिर छोटी सी क्लास में भी आपको ये पढ़ाया जाता था पहले कि माला फेर जो गया न मन का फेर, और कर का मन का फेर दे, मन का फेर। जब बहुत पहले आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ों को आप अभी तक समझ नहीं पाए हो। आप इस चीज़ों को समझो और आत्मज्ञान को प्राप्त करो। परमपिता परमात्मा का असली ज्ञान है, वो आपका संचार शक्ति का संचार स्रोत है, आत्मा का ज्ञान है और मुक्ति का परम धाम है। इससे मुक्ति प्राप्त होती है। जय श्री सच्चिदानंद।